पूरे देश के लोग कुंभ की तरफ जा रहे हैं, क्या आपने कुंभ का स्नान किया? मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पाप तब धुलेंगे जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। कैसी बात करते हैं आप? भारत में क्या हर राज्य में शराबबंदी है? हर राज्य में क्या लोग शराब पी के नालियों में लौटते रहते हैं और माँ बहनों को प्रॉब्लम होती है? हम 15 मिनट में शराबबंदी खत्म करेंगे। पहला ऑर्डर जो इशू करेंगे वो शराबबंदी को हटाने के लिए करेंगे। वो युवा है तो उसके लिए पूरे रोजगार 10 से 12 हजार रुपए का रोजगार हम वादा करते हैं। उसके तुलना में 2,500 का ये जो भीख दे रहे हैं, उनकी सोच इतनी तक ही है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। जिस नेता ने पढ़ाई तक ठीक से नहीं की हो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके पास तो केवल बैसाखी देने के अलावा कुछ नहीं होता है। ये चाहे माँ बहन योजना हो, चाहे कोई और योजना हो, उस लीडर को पूछिए कि उनके माता पिता ने जो इतने सालों तक बिहार को लूटा है उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। हमने हर उस पार्टी को लताड़ा है जिसने पिछले 50 साल तक बिहार पर राज्य किया है और बिहार को बर्बाद किया है। सर्वप्रथम तो ढाका विधानसभा के धरती पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ढाका विधानसभा में पहुंचे हैं, यहाँ के जनसुराजी कार्यकर्ताओं से मिले, सभी जनसुराजी कार्यकर्ता का गर्म जोशी से स्वागत। कितना अवलोकन कर पाया ढाका विधानसभा के जनसुराजी कार्यकर्ताओं? मुझे लगता है ढाका में जनसुराज का संगठन काफ़ी अच्छी हालत में है और यहाँ जनसुराज के कार्यकर्ताओं को हमने आगे जो होना है उसकी एक रूपरेखा दी है। जनसुराज में अगला कार्यक्रम है प्रखंड के लेवल पे संगठन को मजबूत करना, उसके लिए काम चल रहा है। और हमने लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये भी बताया कि हमारे जो उम्मीदवार चुने जाने हैं उनकी चयन प्रक्रिया क्या है और उसमें प्रखंड लेवल पर हमारे पदाधिकारियों का क्या योगदान होने वाला है। मुझे लगता है कि लोगों को ये बातें अच्छी लगी और समझ में आई। सर, ढाका विधानसभा के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बारे में आपको जानकारी है? यह ढाका विधानसभा वह क्षेत्र है जहां पार्टी का सिंबल काम नहीं करता, लेकिन इस बीच में जनसुराज अपना प्रत्याशी उतारे। जैसे प्रशांत ने कहा कि पूरे विधानसभा में हमारी प्रत्याशी होगी उतारेगी, ढाका विधानसभा में आपके प्रत्याशी होंगे, कैसे पता करेंगे पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब को और वर्तमान विधायक पवन जायसवाल? नहीं, देखिए, हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप से है। हम किस हद तक जनता को जनसुराज के नीति सिद्धांतों के बारे में बता पाए, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी लड़ाई अपने आप से है। हम कहाँ तक सफल हैं इस पर डिपेंड करता है कि हम ये सीट या कोई भी सीट बिहार में जीतेंगे या नहीं। सर, प्रशांत हमेशा प्रहार राजद पर किया, बाकी नेताओं पर करता है, बीजेपी पार्टी पे बहुत कम प्रहार करता है। कारण क्या है जिसकी वजह से लोग यह भी कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है जनसुराज प्रशांत जी? हमने प्रहार किसी एक पर सेलेक्टिव ढंग से नहीं किया है। हमने हर उस पार्टी को लताड़ा है जिसने पिछले 50 साल तक बिहार पर राज्य किया है और बिहार को बर्बाद किया है। बिहार को 50 साल से पूरे देश में बीमारू राज्य कहा जाता है और इसीलिए बिहारी लोगों को बाहर अपमानित किया जाता है। हम उस हर पार्टी को बुरा भला कहने से नहीं चूकते हैं जिन्होंने हमें इतने दिनों से धोखा दिया है और हमें लूटा है। सारे लोगों ने बिहार में जो गुंडा राज चलाया, जो बाहुबलियों का शासन किया या परिवारवाद को शह दी, उन सब को हम इस बार जनता के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। उन सब के करतूतों को जनता को बताना चाहते हैं और जनता से केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप पिछले 40 सालों के दर्द से, धोखे से और कमज़ोरियों से निकलना चाहते हैं और कोई विकल्प चाहते हैं तो अब जनसुराज पार्टी आपके सामने है, उसे एक बार चुनिए, मौका दीजिए। सर, आपके पार्टी जनसुराज को तेजस्वी यादव हमेशा धनसुराज शब्द का संबोधन करके करते हैं, क्या कहेंगे? जिस लीडर का आपने नाम दिया है उस लीडर को पूछिए कि उनके माता पिता ने जो इतने सालों तक बिहार को लूटा है
उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। जिस धन के बारे में उनके मुंह पर इतनी बात आ जाती है, अपने माता पिता ने जो धन लूटा है पूरे बिहार से, उसके बारे में वो क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। पहले वो उस धन का जवाब दे बिहार की जनता को, फिर किसी और धन के बारे में सवाल करें। तेजस्वी यादव तो जब सरकार में आएंगे, वो कहा, उन्होंने वादा किया है कि जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो माई बहन मान योजना लेकर आएंगे, 2500 माई बहन को देंगे। तो लोगों को 400 से 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। जिस नेता ने पढ़ाई तक ठीक से नहीं की हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उनके पास तो केवल बैसाखी देने के अलावा कुछ नहीं होता है। ये चाहे माँ बहन योजना हो, चाहे कोई और योजना हो, ये यहाँ के जो पुराने नेता हैं वो केवल जनता को बैसाखियां देना जानते हैं। जन सुराज इन सब के लिए ऐसे प्रोग्राम ऑलरेडी बनाकर बता चुकी है जिससे उनका संपूर्ण विकास होगा। उनको बैसाखी नहीं मिलेगी, चाहे कोई माँ हो चाहे बहन हो। अगर वो युवा है तो उसके लिए पूरे रोजगार, 10 से 12,000 रुपए का रोजगार हम वादा करते हैं। उसके तुलना में 2,500 का ये जो भीख दे रहे हैं, उनकी सोच इतनी तक ही है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। और जो रोजगार नहीं कर सकते उनको 2,000 रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर माँ बहन हैं जिनको रोजगार करने का मन है, उनके लिए जन सुराज बैंकों से 4% सालाना ब्याज पर कर्जा मुहैया करवाएगी। अगर आज हमारी माँ बहन रोजगार करना चाहे और बैंकों से लोन लेना चाहे तो उनको कम से कम 14% सालाना पर ब्याज मिलता है। हम 4% सालाना पर ब्याज पर उनको कर्जा देने के लिए बात करते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, हम माँ बहनों को क्या दे रहे हैं और ये टुटपुंजिए नेता माँ बहनों को क्या देना चाहते हैं। सर, प्रशांत ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1 घंटे में शराबबंदी को खत्म करेंगे। अगर हम 15 मिनट में शराबबंदी खत्म करेंगे। पहला ऑर्डर जो इशू करेंगे वो शराबबंदी को हटाने के लिए करेंगे। क्या लगता है, बिहार का उद्धार हो पाएगा? शराबबंदी फिर खुले वाले लोग शराब भी करोगे, माँ बहन की मांग के सिंदूर उछलेगी, हर घर में लड़ाई झगड़े होंगे। कैसी बात करते हैं आप? भारत में क्या हर राज्य में शराबबंदी है? हर राज्य में क्या लोग शराब पी के नालियों में लौटते रहते हैं और माँ बहनों को प्रॉब्लम होती है? अगर ऐसा होता तो हर राज्य में शराबबंदी होती। हर राज्य में शराबबंदी नहीं है। यहाँ सरकार केवल अपने कानून व्यवस्था की कमी जो है, जिसमें वो असक्षम है कानून व्यवस्था को लागू करने में, उसको छुपाने के लिए ये शराबबंदी लगाती है। तो बिहार के लोग तो हाथ में हाथ खड़े हुए लिए मानव श्रृंखला लगाकर शराबबंदी का सपोर्ट किया था। आज पूछिए किससे? जो लोग शराबबंदी के सपोर्ट में हैं वो केवल शराबबंदी से लाभ उठा रहे हैं। आपके यहाँ भी तो हर गांव में लोग नेपाल जाके शराब पी के और शराब वहां से उसका अवैध धंधा करते हैं। और जितने पुलिस वाले हैं, जो जितने लोग कंट्रोल करने वाले हैं, सारे अधिकारी गण उससे पैसा कमा रहे हैं। तो हाथ पकड़ के शराबबंदी का जो सपोर्ट कर रहे हैं वो केवल वैसे लोग हैं जिनको इससे फायदा पहुंच रहा है। किसी भी समझदार आदमी से पूछिए, शराबबंदी से केवल बिहार को घाटा ही घाटा है। चाहे वो राजस्व का घाटा हो, चाहे जो लाखों माँ बहन ऐसी हैं जिनके पति, जिनके भाई अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं, वो वैसे लोग हैं जो जेलों से निकलने के लिए घूस का पैसा नहीं दे सकते। और उन माँ बहनों से पूछिए जिनके यहाँ पहले 100 रुपए में जो काम होता था, आज उसके लिए उनकी थैली से, उनकी जेब से, उनके आंचल से 400 रुपए हर रोज जाते हैं। उनसे आप क्यों नहीं पूछते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सर, अंतिम सवाल, आपने कहा कि युवाओं के रोजगार में हम मदद करेंगे, युवाओं को रोजगार का सृजन करेंगे, लेकिन एक दिन बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान ये प्रशांत का एक वीडियो वायरल होता,
उसमें लोगों ने ट्वीट किया था, खासकर युवाओं ने ट्वीट किया था कि कंबल छीनने वाली पार्टी है, युवाओं का कंबल छीनने वाली पार्टी है। क्या कहेंगे? एक बार फिर से मैं आपको इस बात पर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि ऐसे कमेंट वो लोग करते हैं जो लोग जन सुराज के आगे आने से खतरे में पड़ गए। जिनको खतरा है वो गलत सलत बात जनता के सामने बोल रहे हैं। कंबल हमने छीना नहीं, कंबल हमने दिया। कंबल हमने कड़ी ठंडी रात में जो छात्र सड़कों पर पड़े थे, जिनकी कोई सुन नहीं रहा था, उनको हमने एक आवाज दिलवाई। ये जनसुराज पार्टी ने किया और ये प्रशांत किशोर जी ने दिया। जिन छात्रों की आवाज गर्दनी बाग में कोई नहीं सुन रहा था, उसको गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे लाकर पूरे प्रदेश में फैला दिया और न्यायालय तक इस बात को ले गए। ये जनसुराज की, प्रशांत किशोर की जीत नहीं तो और क्या है। जो लोग इस जीत से खफा हैं या डरे हुए हैं, वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, पूरे देश के लोग कुंभ की तरफ जा रहे हैं, क्या आपने कुंभ का स्नान किया? मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पाप तब धुलेंगे जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा।